जी स्वागत है आपका एजे न्यूज़ दुनिया देखो में। मैं हूं जुनैद शेख। देखिए आज का हमारा जो वीडियो है वो एक यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज से पहले हमने जो वीडियो है आपने देखी है वो न्यूज़ के ऊपर या फिर अपडेट्स के ऊपर होती है। आज हमारा जो वीडियो है एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेट करने के लिए हमारे यूथ को होगा कि किस तरीके से आप जीरो से बिजनेस स्टार्ट करके एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। तो इसी के थ्रू हम आज आए हैं फैमिली एंटरप्राइज में। क्राउन लुक्स ब्रांड के थ्रू यहाँ मतलब शर्ट्स बनाई जाती हैं। तो आज हम उन्हीं के जो ओनर हैं, उन्हीं के जो करने वाले हैं असद भाई, असद अहमद, उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ हम पॉइंट्स लेते हैं किस तरीके से उन्होंने इसको खड़ा किया, क्या उनकी स्टोरी रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी चलिए वीडियो में आगे एक बार। तो देखिए ये है हमारे असद भाई। जी भाई। तो असद भाई जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपका फैक्ट्री है, शर्ट्स का काम आप करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इवन आपका क्राउन लुक्स अपना ब्रांड भी आपने लॉन्च किया है, किसी और का ब्रांड नहीं है। तो असद भाई इसके पीछे क्या राज है कि क्राउन लुक्स को, इसका नाम आपने क्राउन लुक्स क्यों रखा? इतना यूनिक नाम है लेकिन क्यों रखा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, थोड़ा बताएं। देखिए एक्चुअली क्या है, ये 2024 में हमने ब्रांड रजिस्टर्ड कराया था। तो ब्रांड रजिस्टर के टाइम पे हम ये देख रहे थे कि आजकल काफी मोस्ट ऑफ द नाम जो है रजिस्टर्ड है, एक अच्छे नाम। अच्छा। तो हम ये चाह रहे थे कि फैशन रिलेटेड क्या है, एक अपनी एक रॉयल्टी जाहिर हो जब वो कुछ फैशन रिलेटेड कुछ गारमेंट्स पहने, रेडीमेड गारमेंट्स। तो वो क्राउन लुक्स करके क्या है, अपने क्राउन की एक क्या है आपको रॉयल्टी शो होती है। इस तरीके से हमने इस नाम को रजिस्टर्ड कराया है। जैसे कि हर बिजनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर बात करूँ जेफ बेजोस हैं, चाहे ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपका भी एक वो पॉइंट रहा होगा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपने प्रॉब्लम्स फेस की होंगी। जीरो से आपने स्टार्ट किया था, उस टाइम पर आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा होगा। तो किस तरीके से आपने मतलब फेस किया है? देखिए जीरो से स्टार्ट करने की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जीरो से क्या है, मैं एक्चुअली एक इंटरव्यू देने गया था मैं अपनी जॉब के लिए। लेकिन जो है ना, मैं ज़्यादा वहाँ पे मेरे सपने ज़्यादा बड़े थे, फैमिली का आर्थिक स्तर मुझे ऊपर ले जाना था। तो ये तो मैंने देख लिया था कि जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं चूहा दौड़ है, जिसमें ज़्यादातर लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से नौकरी जो है ना, एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब आप रिटायरमेंट के तौर पे पहुंचेंगे, मैंने ये नोटिस करा, तो वो कहीं ना कहीं उनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स दरवाज़ा उनके लिए खोल के खड़ी होगी। तो मैंने इसलिए देखा कि कहीं ना कहीं बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली फिर क्या है, अपने शर्ट्स की ट्रेडिंग करके शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ी सी नॉलेज इसके अंदर गेन करी। फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में आया। फिर मैंने इस तरीके से अपने क्राउन लुक्स की शुरुआत करी। अब जैसे कि असद भाई, कुछ लोग जैसे कि हमारे यूथ जो है जॉब करते हैं लेकिन सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहते हैं। अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, कि उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए इसका जो कारण है ना, वो है डर। उन लोगों में ये डर होता है कि रिस्क ना लेने का डर, समझ रहे हैं आप। लेकिन जिंदगी का अगर अपने आपके आर्थिक स्तर को अगर आपको ऊंचा ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तो आपको डर से को धक्का देना पड़ेगा, वरना आपको जिंदगी हर टाइम पे, हर मोड़ पे आपको धक्का देती रहेगी अपनी चुनौतियों से। बिल्कुल। तो इसके जैसे कि आप मिडिल क्लास लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, तो उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए चाहिए। 2-3 लाख कुछ भी आज के 2-3 लाख में कुछ भी नहीं होता। शायद मैं सोचता हूँ कि आज का यूथ ये सोचता है। तो कम से कम 10-12 लाख या 15 लाख रुपए लगेंगे। तो ये डर ये होता है कि लगा तो देंगे लेकिन कहीं नुकसान ना हो जाए। तो उसके पीछे क्या है कि मिडिल क्लास मतलब क्यों इतना पीछे रहता है या फिर क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है? इसके पीछे क्या रीजन देखते हो आप? देखो जुनैद भाई, मिडिल क्लास इसलिए पीछे रहता है, मैंने आपको बताया ना कि उन लोगों में डर रहता है। उन लोगों को सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, नौकरी में उनको मिलती है सुरक्षा जी, वो इसलिए नौकरी के पीछे भागते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं तो ये बताता हूँ कि बच्चों को स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी नहीं जाती, पैसों के रिलेटेड शिक्षा, जो उनको एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए स्कूल्स के अंदर। यहाँ हमारी दुनिया भर की जितनी भी स्कूल्स, हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है, इसके अंदर क्या है, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि इसके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती, जिसके कारण और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी उनको यही शिक्षा और उनके अंदर यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, बच्चों के अंदर इंस्टॉल करते हैं कि बच्चों आपको अच्छे से अच्छी नौकरी मिलेगी ताकि आप अच्छे से पढ़ लिख कर जाओगे। वो ये आपको एजुकेट करेंगे ही नहीं, इस तरीके से आपके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ही नहीं कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनो। तो इस वजह से अच्छा आप ये बात कर रहे हैं कि कई सारे फंड्स होने के बाद भी बिजनेस फेल हो जाते हैं। देखिए फंड्स होना और ये कोई बहुत बड़ा ये चैलेंजेस नहीं है। देखिए हिम्मत होना एक बहुत बड़ा वो है। हाँ, हिम्मत होना एक बहुत जरूरी है।
जैसे कि हमारी पब्लिक देख रही है जो, उसको अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप दिखाएं कि किस तरीके का माल आप बनाते हैं, किस तरीके की शर्ट्स आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस तरीके की शर्ट्स बनती हैं। ये क्राउन लूज करके ये एक्चुअली हमारा ब्रांड है, ये रजिस्टर्ड ये लोगो है, ये इस तरीके से। अच्छा, ये एक्चुअली पार्टी वेयर हो गया। हाँ, ये कॉटन शर्टिंग एक्चुअली क्या है, हमारा ऑल ओवर इंडिया पे माल जाता है। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी काफी ज्यादा चर्चा में है, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रही बात, तो हम उसमें भी पीछे नहीं है। अच्छा, हाँ, हम उसमें भी कदम रख चुके हैं, हमारा माल ज्यादातर एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। इस तरीके से हमारे क्या है, ज्यादातर हमारे ये माल होता है हमारा, तो ये इस तरीके से कैश ऑन डिलीवरी पे जाता है। अनिल भाई, इसका जो जैसे कि देख पा रहा हूँ कि आपका माल ये स्टॉक एक बार दिखाएंगे, मैं कहूँगा आप कैमरामैन से एक बार दिखाएं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इनका माल खुद बनता है, यहाँ पे फैक्ट्री है। तो जैसे कि आप होलसेल में रिटेलिंग मतलब होलसेल में सेल करते हैं या रिटेल में सेल करते हैं, किस तरीके क्या मोड रहता है आपका, किस तरीके से आप माल पहुंचाते हैं? जैसे अगर मेरे जो पब्लिक है, हमारे जो ऑडियंस है वो देख रही है, वो अगर आपसे माल मंगाना चाहे किस तरीके से कर सकते हैं, वो थोड़ा बताएं प्रोसेस। देखिए, आप जैसे कि कांटेक्ट नंबर हमारा मेंशन कर ही देंगे, तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको फोटोज वगैरह डाल देंगे, अगर वो दूर है, अगर वो बिल्कुल पास में ही है, हमारे लोकल में ही है, हमारी सिटी में ही है, तो वो आकर विजिट भी कर सकते हैं, क्वालिटी को देख सकते हैं। हालांकि हम कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं, जब माल उनकी दहलीज पर पहुंचेगा तब उनको पेमेंट करनी है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, प्रीपेड भी, दोनों तरीके से आप करते हो। भाई ऑनलाइन अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी करते हो क्या आप? अगर मैं नहीं, एक्चुअली क्या है, वहाँ पे हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एक्चुअली होलसेल में ही ज्यादा। अच्छा, आपका होलसेल का काम है, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए, जैसे कि आपने सुना कि होलसेल का वर्क है, तो अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिख दिया जाएगा, अपने मतलब देख लीजिएगा आप, वहाँ पर नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको अगर काम करना है तो होलसेल में ही आप माल मंगाएं। रिटेल में क्वालिटी मतलब रिटेल में स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पाता है, 1-2 पीस नहीं मिल पाएंगे, होलसेल में ही मिलेंगे। मिनिमम क्वांटिटी 36 पीस 72 पीस इस तरीके से इनकी रहती है। तो जैसे कि हमने और भी सवाल किए, आपने सुना, बाकी इसके पीछे एक स्टोरी होती है कि हर किसी की स्टोरी रहती है कोई ना कोई। जैसे आपने बताया कि आपने जॉब नहीं करी, आपने बिजनेस को चुना। पेरेंट्स भी हमारे इसमें अहम रोल निभाते हैं, मतलब तो क्या कहना चाहते हैं कि आज का यूथ जो है, आज का मिडिल क्लास जो बंदा होता है, ये यूथ है हमारी तरह, जो हमारी उम्र का बंदा है, वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या करे, किस तरीके से करे, क्या सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए उसको? देखिए, आपने सबसे पहले क्या कि पेरेंट्स का एक अहम रोल होता है बच्चों की लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मशवरा दिया था कि आप जॉब ना करके किसी बिजनेस की शुरुआत करें, कहीं ना कहीं कुछ अपना एक आइडिया निकालें। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे माइंड में पॉइंट करा था, पिन करी थी। जिस तरीके से मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मैंने इसकी शुरुआत करी। तो बच्चों को देखना चाहिए कि अपने पेरेंट्स उनके लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं जो सिर्फ आपके वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से भी ज्यादा कामयाब हो, और कोई नहीं चाहता। समझ रहे? देखिए, ये थे हमारे असद भाई, जैसा कि इन्होंने बताया अपने बिजनेस की जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट किया, कैसे यहाँ पर पहुंचे किस तरीके से। और पेरेंट्स के बाद में सबसे अहम बात रखी कि पेरेंट्स हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, उनके लिए हम काम करते हैं। उन्होंने हमें कहीं ना कहीं इस लायक बनाया है कि हम जो है इस काबिल बन सके। तो इसके पीछे यही हमारा मैसेज है कि आप भी अपने काम पर फोकस करें, अपने वर्क पर फोकस करें, दूसरी चीज़ों को आप साइड रखें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को रखें, अपने घर वालों को रखें, अपने घर वाली है तो घर वाली को रखें, ठीक है। तो इस तरीके के और भी न्यूज़ के लिए, और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। बाकी हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी भी कोई स्टोरी है तो कांटेक्ट करें, मुझे भी आपका नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं, तो अगली वीडियो आपकी भी हो सकती है। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे अगर वीडियो पसंद आई आपको इस तरह की और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए, लाइक करें हमारे वीडियो को, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस तरीके की और वीडियो होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो बताएं कमेंट्स में। धन्यवाद, थैंक यू। AJ न्यूज़ दुनिया देखो।